तो आज हम बात करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी में एक नए टॉपिक मेंस्ट्रुअल साइकिल या मंथली साइकिल के बारे में। इससे पहली वीडियो में हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर पढ़ लिया है एक्सटर्नल जेनेटिलिया और इंटरनल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सारे पार्ट। आज हम शुरू करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो सबसे पहली बात तो हम ये समझेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल या मंथली साइकिल किसे कहते हैं। ठीक है, ध्यान दें, फीमेल बॉडी के अंदर प्रत्येक माह चलने वाली रिप्रोडक्टिव साइकिल को या जनन चक्र को ही हम मेंस्ट्रुअल साइकिल या मंथली साइकिल बोलते हैं। दोबारा ध्यान देंगे, फीमेल बॉडी के अंदर या फीमेल में चलने वाली रिप्रोडक्टिव साइकिल को ही हम मेंस्ट्रुअल साइकिल या मंथली साइकिल या मासिक चक्र कहते हैं। ध्यान देंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल बॉडी में प्यूबर्टी टाइम, और प्यूबर्टी टाइम हमने फीमेल के लिए देखा भी था। जो प्यूबर्टी टाइम है वो बहुत सारी बुक अलग अलग बताएंगी, जैसे 11 to 13 ये एक टाइम दिया है। कुछ बुक 10 to 14 बताएंगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल बॉडी में प्यूबर्टी टाइम में स्टार्ट होगा। ठीक है, और जब वह पहली बार, ठीक है, देखा जाएगा तो उसे हम बोलते हैं रजो दर्शन या उसे बोलते हैं मेन आर्च। ये एक शब्द है, मेन आर्च। क्लियर है बात? मेन आर्च का मतलब, रजो दर्शन का मतलब फीमेल बॉडी के अंदर सबसे पहली बार जब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल देखी गई। क्लियर है? और इसका टाइम क्या है? इसका टाइम मैंने बता दिया है, 11 से 13 या 10 से 14 ईयर की एज में। ठीक है, ये फीमेल के अंदर देखा जाएगा। क्लियर है? अब दूसरी हम बात करेंगे कि ये साइकिल फीमेल बॉडी के अंदर किस एज तक चलती रहेगी। तो ध्यान रखेंगे, एक एज है 45 to 50 ईयर। क्लियर है? फीमेल बॉडी में ये 45 से 50 साल तक, ठीक है, कोई भी फीमेल है उसकी एज है 45 में वो सीज हो सकती है, रुक सकती है 46, 47। कहने का मतलब है 45 to 50 ईयर के बीच में ये मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाएगी, और उस अवस्था को हम बोलते हैं रजो निवृत्ति या मेन पॉज। ध्यान देंगे, ठीक है। तो ये दो शब्द हैं, मेनार्च और मेनपॉज। दोनों का मतलब समझे हैं? इसका मतलब शुरुआत है और इसका मतलब समापन। ठीक है, क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ रही है? एक मिनट ध्यान देंगे, जैसा आपकी बुक बता रही है कि जितने भी प्राइमेट्स हैं, ठीक है, जितने भी प्राइमेट हैं जैसे बंदर, कपी, मानव, इन सभी में पाए जाने वाले जनन चक्र को ही हम मेंस्ट्रुअल साइकिल या मासिक चक्र कहते हैं। इसकी शुरुआत फीमेल में प्यूबर्टी टाइम में होती है। ठीक है, और जब ये शुरुआत होती है तो उस अवस्था को हम क्या बोलते हैं? मेन आर्च बोलते हैं। तथा महिलाओं में यह 45 से 50 ईयर की आयु में समाप्त हो जाती है, और इस कंडीशन को हम मेनपॉज बोलते हैं। ये दो बातें हैं, हमें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अभी तक हमने 3 बात देखी है, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, कब स्टार्ट होगा और कब समाप्त होगा। ठीक है, अब इसके बारे में हम डिटेल से बात करें।
ध्यान रखें, एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिखाया गया है। सबसे पहले उस डायग्राम की हेल्प से ही हम पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल और उसमें होने वाले हार्मोनल चेंज को भी उस डायग्राम के साथ ही हम बात करेंगे। देखते हैं, ब्रेन का एक पार्ट है हाइपोथैलेमस। ब्रेन का एक पार्ट है हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस एक हार्मोन रिलीज करेगा जिसे हम बोलते हैं GnRH। दोबारा ध्यान देंगे, GnRH। GN का मतलब है गोनेडोट्रोपिन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाएगा या एंटीरियर पिट्यूटरी से हार्मोन सिक्रेशन कराने के लिए कहेगा। और इन हार्मोन को तुम जानते हो, ये दो हार्मोन हैं, एक LH और दूसरा FSH। दोबारा ध्यान देंगे इस बात को, ब्रेन का पार्ट हाइपोथैलेमस हार्मोन रिलीज करेगा GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और ये हार्मोन काम करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी पर, अर्थात पिट्यूटरी ग्रंथि की अगली पाली पर। और ये पिट्यूटरी ग्रंथि दो हार्मोन रिलीज करेगी, एक हार्मोन FSH है और दूसरा LH है। LH का नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये तुमने पहले भी पढ़ा है, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दोनों नाम ध्यान से सुनेंगे, नाम FSH F फॉर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ध्यान देंगे, ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या कार्य करेगा और FSH क्या कार्य करेगा। LH या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ओव्यूलेशन कराता है, ठीक है। जो LH हार्मोन है वो क्या कराएगा, ओव्यूलेशन कराएगा। ओव्यूलेशन जानते हैं, ग्राफियन फॉलिकल, ये एक, ठीक है, ऐसी स्ट्रक्चर तुमने पढ़ी है oogenesis में, ठीक है। ये क्या है, एक फॉलिकल है और मैच्योर फॉलिकल है, इसे हमने क्या कहा है, ग्राफियन फॉलिकल कहा है, ठीक है। इस ग्राफियन फॉलिकल के अंदर से ये सेकेंडरी oocyte का बाहर निकलना। दोबारा इसे देखेंगे, जो ये ग्राफियन फॉलिकल है, इस फॉलिकल के अंदर पाया जाने वाला जो सेकेंडरी oocyte है, अगर वो बाहर निकलता है तो इस प्रोसेस को मैं बोलता हूं ओव्यूलेशन। तो LH हार्मोन क्या करा रहा है, ओव्यूलेशन करा रहा है। तो फिर FSH क्या कराएगा, ध्यान देंगे, FSH का नाम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये हार्मोन इन फॉलिकल के फॉर्मेशन में हेल्प कराएगा। समझ पा रहे हैं, अर्थात जो FSH है वो फॉलिकल बनाने की क्रिया को प्रेरित करेगा या फॉलिकल बनाएगा, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ रही है, क्लियर है। तो ये ओव्यूलेशन और ये फॉलिकल का फॉर्मेशन। अब यही दो हार्मोन और इसके कुछ साथी हार्मोन हम इस पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल में देखें। बस अभी तक मुझे ये बताना था कि LH और FSH, जब तुमने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा है तो स्पर्मेटोजेनेसिस में तुमने LH का काम भी देखा है और FSH का काम भी देखा है, ठीक है। LH जो लीडिंग सेल थी उन पर काम करता था और जो FSH था वो सर्टोली सेल पर काम करता था। वो दोनों ये हार्मोन सेम ही हैं, लेकिन
फीमेल बॉडी में ये कुछ और काम कर रहा है और मेल बॉडी में ये कुछ और काम कर रहा है। दोनों काम तुम्हें क्लियर होने चाहिए। समझ पा रहे हैं इन दोनों को? देख, ध्यान देंगे, मैं यहां लिखता हूं ओवरी। मतलब अब जो भी हम चीजें देख रहे हैं, जो भी यहां डायग्राम देख रहे हैं, वो सभी डायग्राम या वो सभी प्रोसेस कहां चल रहे होंगे? ओवरी। ठीक है, देखते हैं ओवरी के अंदर क्या हो रहा है। देखें, ओवरी के अंदर oogenesis की प्रोसेस चल रही है। मतलब जो एग है, जो ओवम है, उसके बनने की प्रक्रिया चल रही है। वो किस प्रकार बनता है देखते हैं। तुमने देखा है जो प्राइमरी फॉलिकल है, वो प्राइमरी फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल तक का बनना, ये हमने oogenesis में सब क्लियर करे हैं। इन्हें मैं बार बार नहीं दोहरा रहा हूं, केवल ध्यान दें। मैंने यहां बनाया है ठीक है, ये क्या है? प्राइमरी फॉलिकल। ठीक, ये अब लगातार डेवलप करेगा। ये सारे स्ट्रक्चर तुम्हें पता हैं। ठीक है, ये और डेवलप करेगा। क्लियर है यहां तक? ये हम क्या देख रहे हैं? ये एक फॉलिकल है और ये फॉलिकल लगातार क्या करता चला जा रहा है? मैच्योर होता चला जा रहा है। ठीक है, अब एक स्थिति क्या आएगी, जैसे मैं बता दूं, इनकी जो कंडीशन है, ये प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी, फिर ग्राफियन, ये सारे फॉलिकल हमने oogenesis में पढ़े। ठीक है, अब ये नहीं कहा, ये बात नहीं सोचनी है कि मैंने 3 बनाए हैं तो इसमें टर्सरी नहीं है। अगर हम इन्हें सबको बना ले या ना बना ले, बस हमें ध्यान रखना है कि ये सारे के सारे क्या हैं? फॉलिकल हैं, जो क्या हो रहे हैं? ओवरी में डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, अब होगा क्या? ये एक ग्राफियन फॉलिकल है। ग्राफियन फॉलिकल इस सेकेंडरी oocyte को क्या कर देगा? बाहर निकाल देगा। तो ध्यान दो, क्लियर है? इसे ध्यान देंगे, ये अंदर वाली स्ट्रक्चर्स मैंने क्या कर ली है? स्ट्रक्चर बाहर निकाल ली है और ये सारी जो ग्रेनुलेसा सेल्स थी वो मैंने कहा निकाल दी है? बाहर निकाल दी। ठीक है, ध्यान देंगे, ये क्या है? प्राइमरी oocyte और यहाँ सेकेंडरी oocyte। इसके चारों ओर जो कवरिंग है वो क्या कहलाती है? ग्रेनुलोसा सेल। सब जानते हैं। ठीक है, ये क्या है? सेकेंडरी oocyte और ये क्या है? ग्रेनुलोसा सेल्स। ओव्यूलेशन, ये प्रोसेस ओव्यूलेशन है। ओव्यूलेशन के बाद ये ग्रेनुलोसा सेल एक नई स्ट्रक्चर के रूप में आ जाएंगी। ठीक है, ऐसी एक स्ट्रक्चर बन जाएगी और इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे कार्पस ल्यूटियम। ध्यान देंगे, ये क्या है? कार्पस ल्यूटियम। ये सारी सेल्स क्या कहलाती हैं? ग्रेनुलोसा सेल। ये क्या है? ये भी ग्रेनुलोसा सेल। ठीक है, ये सब नाम ही पता है। ये सेकेंडरी oocyte, ये सेकेंडरी oocyte, यहां ये प्राइमरी oocyte, ग्रेनुलोसा सेल, ये प्राइमरी oocyte, ये ग्रेनुलोसा सेल। ये बात हमें समझ में आ रही है?
ध्यान दें, ये जो ग्रेनुलोसा सेल है, ये ग्रेनुलोसा सेल है, ये एक हार्मोन सीक्रेट करेगी जिसका नाम है एस्ट्रोजन। अभी केवल बात को समझें, ठीक है? जो मैं दिखाता चला जा रहा हूं उसे समझो, ये फिर एक बार दोबारा शुरू से बताऊंगा तो समझ में आएगी सब, ठीक है? जो एस्ट्रोजन है वो कहां से सीक्रेट होता है? ग्रेनुलोसा सेल से, ठीक है? और ग्रेनुलोसा सेल क्या है? जो सेकेंडरी oocyte या प्राइमरी oocyte के ऊपर कवरिंग शो करते हैं। क्लियर है इतनी बात? अब ध्यान देंगे, जब ये ग्रेनुलोसा सेल्स कार्पस ल्यूटियम बन जाएंगी, तब ये कार्पस ल्यूटियम एक नए हार्मोन का सिक्रेशन करेगा जिसे हम बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन, ठीक है? प्रोजेस्टेरोन। ओव्यूलेशन से पहले ग्रेनुलोसा सेल जब इनका नाम था तो ये सीक्रेट कर रही थी एस्ट्रोजन को, लेकिन ओव्यूलेशन के बाद जब ग्रेनुलोसा सेल चेंज हो गई हैं कार्पस ल्यूटियम में, तो ये एक नया हार्मोन सीक्रेट कर रही है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरोन, ठीक है? और ये जो प्रोजेस्टेरोन होगा वो अधिक मात्रा में स्रावित होगा, जबकि कार्पस ल्यूटियम एस्ट्रोजन का भी सीक्रेशन करेगा लेकिन कम मात्रा में। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है? ये बात सबको समझ में आ रही है? क्या बताया है? जब तक ओव्यूलेशन नहीं है, जब तक ओव्यूलेशन नहीं हुआ है तब तक ग्रेनुलोसा सेल एस्ट्रोजन सीक्रेट कर रही हैं। ओव्यूलेशन के बाद जो ग्रेनुलोसा सेल हैं वो सारी की सारी आपस में मिल गई हैं और उन्होंने एक स्ट्रक्चर बना लिया है जिसे हमने क्या बोल दिया है? कार्पस ल्यूटियम। और कार्पस ल्यूटियम एक नए हार्मोन का सीक्रेशन कर रहा है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरोन। और प्रोजेस्टेरोन अधिक मात्रा में सीक्रेट हो रहा होगा, जबकि कम मात्रा में एस्ट्रोजन भी सीक्रेट हो रहा होगा। क्लियर है? ये प्रोसेस कहां चल रहा है? ओवरी के अंदर, ठीक है? अभी हम बात कर रहे हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ने दो हार्मोन सीक्रेट किए थे। क्या है? एंटीरियर पिट्यूटरी ने दो हार्मोन सीक्रेट किए थे। कौन कौन से? FSH और LH। ध्यान देंगे। अब हम बात करेंगे LH हार्मोन की। देखो मैं इसे दूसरे कलर से दिखा रहा हूं, LH, ठीक है? LH हार्मोन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ओवरी के अंदर जब ये फॉलिकल बनते हैं तो इसका लेवल धीरे 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 बढ़ता है और ओव्यूलेशन के टाइम अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और फिर इसका लेवल सामान्य है। ये क्या है? LH हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है? अभी एक दूसरा हार्मोन और जिसे हम बोलते हैं FSH, ठीक है? ये क्या कराएगा? ध्यान देंगे, जो FSH हार्मोन है वह भी इसी रेशियो में आगे की ओर बढ़ेगा। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? ध्यान देंगे, ये LH और FSH दो हार्मोन हैं और क्या काम कर रहे हैं? ये FSH, FSH अगर तुम हार्मोन देख रहे हो तो इसका लेवल हम देखते चले जा रहे हैं कि ओव्यूलेशन के टाइम बढ़ा है। जो LH हार्मोन है उसका भी जो सिक्रेशन है वो ओव्यूलेशन के टाइम ही बहुत ज्यादा बढ़ा है। FSH क्या करता था? इन सभी फॉलिकल की ग्रोथ कराता था या उनका डेवलपमेंट कराता था। समझ में आ रही है बात? FSH क्या काम कर रहा था? ये सारे के सारे जो फॉलिकल हैं वो इसी हार्मोन के सिक्रेशन के कारण डेवलप हो रहे हैं। अगर मैं LH की बात करूंगा तो LH जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो इन्हीं फॉलिकल से
जो सेकेंडरी oocyte है उसे बाहर निकालने के लिए कार्य करता है, अर्थात ओव्यूलेशन कराता है। समझ में आ रही है इतनी बात? तो हम FSH और LH दोनों हार्मोन की बात कर रहे हैं। ये दोनों हार्मोन ओवरी के अंदर, ठीक है, एक कार्य कर रहे थे। LH ओव्यूलेशन करा रहा था और FSH इनके ग्रोथ और प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए कार्य कर रहा है। क्लियर है? जब ओव्यूलेशन हुआ तो तुम्हें समझ में आया ये लगातार जो LH धीरे धीरे बढ़ रहा था, अचानक बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ा और इसके बढ़ने के कारण ये सेकेंडरी oocyte ग्राफियन फॉलिकल से बाहर निकला। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि LH मेंस्ट्रुअल साइकिल में कौन से दिन सबसे ज्यादा बढ़ता है? तो हम बता सकते हैं कब या किस दिन बढ़ेगा ये? जिस दिन ओव्यूलेशन होने वाला होगा। ठीक है, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल, अगर हम एक मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें तो वो 28 से 29 दिन की होती है। ठीक है, अगर मैं इसे फर्स्ट डे लिखूं, ठीक है, तो जो इसका मैं एंड लिखूंगा वो 28 या 29 डे। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? तो ये जो ओव्यूलेशन का प्रोसेस है, ये जो 14 डेज है, ठीक है, 14वां दिन है, उस दिन ओव्यूलेशन होता है। तो हमें समझ में आ रहा है जो LH है उसका लेवल ओव्यूलेशन के टाइम अर्थात 14वें दिन सबसे ज्यादा हुआ है और उसी के कारण ये ओव्यूलेशन हुआ। ठीक है, जो FSH है, FSH उसका जो मेन काम था वो फॉलिकल का प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट था। तो इससे आगे इसका कोई बहुत ज्यादा रोल या काम नहीं बचता है, जबकि LH का काम अभी रह जाता है या बच जाता है। और हम ध्यान दें इसे, इसका लेवल बहुत जल्दी या तेजी के साथ नीचे नहीं गिरता है। अर्थात यहां अगर तुम इस ग्राफ को देख पा रहे हो, स्लाइड को देख पा रहे हो, तो ये एकदम पीक पर गया, बहुत तेजी के साथ इसकी मात्रा बढ़ी, लेकिन फिर धीरे 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 ये अपनी मात्रा को कम करता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये LH अभी इस कार्पस ल्यूटियम को भी एक्साइट करेगा ताकि कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का सिक्रेशन करती रहे। ध्यान दें, मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये हार्मोन ही समझने हैं और कुछ भी नहीं। दोबारा ध्यान देंगे, FSH का काम केवल ओव्यूलेशन तक, ठीक है, उसके आगे इसका बहुत ज्यादा रोल नहीं है। LH ओव्यूलेशन से पहले काम कराएगा और ओव्यूलेशन के बाद भी उसका काम है। ठीक है, ये प्रोसेस कहां चल रहा है? ओवरी के अंदर। ठीक है, अब हम देख रहे हैं यही काम जब ओवरी के अंदर चलता है तो ठीक उसी टाइम एक काम यूट्रस के अंदर भी चलता है। क्यों? क्योंकि अगर ये सेकेंडरी oocyte फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाता है और फैलोपियन ट्यूब में मेल गैमीट आ जाता है, अर्थात फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तब जो एम्ब्रियो बनेगा वो यूट्रस में इंप्लांट होगा, अर्थात उसकी जो प्रॉपर ग्रोथ होगी वो यूट्रस में होगी। तो यूट्रस के अंदर भी इसी टाइम कुछ चेंजेस होते रहेंगे। अब हम बात करेंगे उन चेंज की। ठीक है, वो क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं यूट्रस में और उन परिवर्तनों को कौन कौन से हार्मोन करा रहे हैं। क्लियर है? अगर मैं बात करता हूं इन दोनों हार्मोन प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, अब ये दोनों हार्मोन काम कराएंगे यूट्रस के अंदर। समझ में आ रही है बात? ध्यान दें। अब हम बात करेंगे यूट्रस के अंदर होने वाले चेंज के बारे में। क्लियर है? और ये
या इससे आगे का भाग हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।